आज जो क्वेश्चन जो सेट अभी हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये आपका जैक बोर्ड कंप्यूटर साइंस के लिए बनाने जा रहे हैं। C++ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही लिख के रखा है, टाइम कम लगे ताकि और आप लोग ये देखिए और पूरे झारखंड भर में इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पाँच अलग अलग स्लॉट में बांटा गया है। एक है बुलियन अलजेब्रा का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता देते हैं। सबसे पहले है बुलियन अलजेब्रा का ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, आने का ज़्यादा चांस है। सबसे पहला एक जो है के मैप को रख लीजिए। के मैप आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। के मैप बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, क्या आने का ज़्यादा चांस है। दूसरा नंबर में हम आपको रख लेते हैं रूल्स, लॉज एंड थ्योरम्स याद कर लीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन है बाबू, तीसरा क्वेश्चन आप ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक सर्किट इम्पॉर्टेंट आप कर लीजिए। ट्रूथ टेबल बनाना सीख जाइए, लॉजिक सर्किट बनाना सीख, ट्रूथ टेबल एंड क्या लॉजिक सर्किट। ये तीन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से आपको घुमा के ही क्वेश्चन आएगा। मतलब ये तो आप समझिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम BVI बोलते हैं कि ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक सर्किट आप ड्रॉ करना सीख जाइए। ट्रूथ टेबल बनाना सीख जाइए। के मैप, लॉज एंड थ्योरम, बस मिनिमाइजेशन करना वगैरह सब आपका ट्रूथ टेबल, अगर लॉजिक सर्किट अगर लॉज एंड थ्योरम्स कर लिए तो मिनिमाइजेशन करने आ जाएगा। मिन टर्म, मैक्स टर्म देख लीजिए। मिन टर्म प्रोडक्ट टर्म को बोलते हैं, मैक्स टर्म हमको बोलते हैं सम टर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म, प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड मिन टर्म। तो ये आपका बुलियन अलजेब्रा का 8 मार्क्स का कवर अप हो गया। दूसरा हम बात करेंगे SQL का अगर बात करें तो SQL में आप देख लीजिएगा, एक टेबल देख लीजिएगा जिसमें एक टेबल दे देता है और उसमें 5 क्वेरी दे देता है, 4 क्वेरी देता है 4 मार्क्स का। मतलब एक टेबल दे देगा, टेबल में क्वेरी लिखने के लिए दे देगा स्ट्रक्चर क्वेरी टेबल, और उसमें आपको क्वेरी करना होगा, टेबल का क्वेरी करना होगा। क्वेरी अगर आप समझ गए हैं, आप उसको कर दिए, हो गया टेबल। जैसे दे दिया कि डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्टूडेंट हुज स्टडी इन फिजिक्स डिपार्टमेंट। देन आप लिख देंगे SQL सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू क्या फिजिक्स वगैरह वगैरह, जो डिपार्टमेंट होगा वैसे लिख देंगे। ऐसे क्वेरी आएगा, क्वेरी करना सीख जाइए। अगर क्वेरी नहीं आता है, टेबल नहीं आता है, तो जनरली आपका क्वेश्चन जो आएगा वो कोई 2-4 कमांड दे देगा लिखने के लिए। एक कमांड है, कमांड के बारे में डिटेल सिंटैक्स वगैरह के साथ लिखिए। या आपका अगर ये नहीं आता है तो की आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका की है, की हमेशा आता है कि व्हाट इज़ की, प्राइमरी की क्या होता है, अल्टरनेट की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, ये आप समझ के रखिए। नॉर्मल फॉर्म दूसरा आता है, 1 नंबर तो टेबल, दूसरा नंबर आपका नॉर्मल फॉर्म आता है, तीसरा की आता है, तीसरा नॉर्मल फॉर्म आता है। नॉर्मल फॉर्म मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब आप बोलेंगे सारा फॉर्म तो आप बता ही दे रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर आता है आपका 1NF या 2NF आता है, तो उसको देख लीजिए। 1NF ज़्यादा करके चलिए, 1NF आने का ज़्यादा चांस है। थर्ड NF आपका नहीं आता, थर्ड NF और BCNF जनरली आता है BCA का स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चौथा नंबर में, इसमें हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन हो गया। SQL क्या होता है, फीचर्स ऑफ नीड ऑफ SQL हो सकता है, नीड ऑफ SQL आ सकता है, नीड ऑफ SQL या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SQL, ये देख लीजिएगा ज़रूर। क्या SQL का नीड है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये देख लीजिएगा। बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। टेबल ज़रूर देख लें, हर एक ईयर में एक टेबल आया है जिसका 4-4 क्वेरी लिखने के लिए दे दिया, जिसको आपको लिखना है। कीज़ ज़रूर देख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन देख लीजिए, ये देख लीजिए, है ना। ये आपका SQL का पार्ट हो गया।
अब तीसरा नंबर, क्योंकि ज़्यादा हम क्वेश्चन बता भी नहीं पाएंगे और ज़्यादा आप कर भी नहीं पाएंगे, आपके पास समय नहीं है। ये सब चीज़ आपको पूछना चाहिए। कब पूछना चाहिए था? ये पूछना चाहिए तो 2-4 दिन पहले, तब हम बताते तो आप ज़्यादा स्टडी कर पाते और ज़्यादा चीज़ को कवर। वैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक भेज दिए हैं। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट, कर लीजिए इसको, जितना प्रैक्टिस करना कर लीजिए। प्रीफिक्स टू इनफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स इनफिक्स पोस्टफिक्स, सारा कन्वर्जन कर लीजिए, जिसको हम लोग पॉलिश नोटेशन बोलते हैं। पॉलिश नोटेशन, नोटेशन NOTATION नोटेशन, ये पॉलिश नोटेशन, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, ये तीनों कर लीजिए। इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स, ये तीन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आएगा इवेलुएट करने के लिए है या आपको कन्वर्जन करने के लिए है, इससे आएगा ही आएगा। इवेलुएट वाला ज़्यादा चांस है। इवेलुएट जैसे वैल्यू दे देगा और उसका इवेलुएशन करना रहेगा, जैसे 5 + 3, इसको इवेलुएट करने के लिए स्टैक फॉर्म में दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एल्गोरिदम, एल्गोरिदम दे देगा, एल्गोरिदम दे देगा। दो ज़्यादा हमको इंपॉर्टेंट इस बार लग रहा है। एक पहला बबल शॉट, बबल शॉट, शॉर्ट या लीनियर सर्च दे सकता है। लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, सर्च या बाइनरी सर्च दे सकता है। सी नंबर पे बाइनरी सर्च, सर्च, जो अभी हम कुछ देर पहले वीडियो बना के डाले हैं। चौथा नंबर, जो तीसरा नंबर आता है, अब तीसरा नंबर में आपका एल्गोरिदम में आता है पुश या पॉप का आ सकता है। पुश का एल्गोरिदम आप कर सकते हैं या पॉप का कर लीजिए। दूसरा पुश पॉप, और आपका क्यू में, ये स्टैक में हो गया, स्टैक में हो गया, स्टैक में, और इंसर्शन डिलीशन कर लीजिए क्यू में, इंसर्शन और डिलीशन कर लीजिए क्यू में, डिलीशन, इससे आ सकता है। ये 5 एल्गोरिदम में आपका एक बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये क्यू का पार्ट है, ये स्टैक का पार्ट है और ये क्यू में आ सकता है। QUE आपका ये क्यू का क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इससे कर लीजिए। क्या डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर का ट्रावर्सल क्या होता है, सर्चिंग क्या होता है, सॉर्टिंग, ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर, ये भी देख लीजिएगा। ऑपरेशन, ये भी एक चौथा नंबर में, ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देख लीजिए, DS, ये देख लीजिए 4 क्वेश्चन। डेटा स्ट्रक्चर इवोल्यूशन, प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स देख लीजिए, ये 4। अब इससे ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है। चौथा नंबर में आ जाता है आपका SQL नेटवर्किंग आ जाता है, नेटवर्किंग आ जाता है। नेटवर्किंग में आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क देख लीजिए, नेटवर्क देख लीजिए। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में 1 नंबर में आप कर लेंगे, इसको हम 1 नंबर में डालते हैं। लैन, मैन, वैन देख लीजिए, लैन, मैन, B नंबर में मैन, वैन देख लीजिए, C नंबर में वैन देख लीजिए। ये देख लीजिए। दूसरा नंबर हम लोग टोपोलॉजी को देते हैं, टोपोलॉजी को देख लीजिए। टोपोलॉजी में भी आप देखिए, जनरली जो स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी, ये 3 में से एक आने का ज़्यादा चांस है। टोपोलॉजी देख लीजिए। और तीसरा नंबर जो, अगर हम नेटवर्क का बात करते हैं, डिवाइसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइसेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो मॉडेम होता है। मॉडेम को ज़रूर देख लीजिए। डिवाइसेज देखिए, डिवाइसेज में मॉडेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख लीजिए। और अगर हम लोग नेटवर्क का बात करते हैं तो ये हमारा डिवाइसेज नेटवर्क हो गया। इसमें आपका एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे सकता है या आपको किसी डिवाइस के बारे में लिखने के लिए दे सकता है। टोपोलॉजी, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है, हम ये ध्यान में रखेंगे। और ये मीडिया दे सकता है, चौथा नंबर में मीडिया दे सकता है, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। ये आपको दे सकता है कि 2 तरह का मीडिया होता है, गाइडेड, अनगाइडेड। जैसे गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ये सब आ सकता है। अनगाइडेड मीडिया में वाईफाई जितना लिंक सब आ सकता है।
और 5वां नंबर में जब आप आ जाते हैं प्रोग्रामिंग में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक से एक क्लास का प्रोग्राम ज़रूर आता है। एक क्लास का प्रोग्राम याद कर लीजिए कि क्लास का एक प्रोग्राम आता है। अब क्लास से कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आ सकता है, क्लास का प्रोग्राम आ सकता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर वगैरह ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्टर से आ सकता है, या ये क्लास स्ट्रक्चर करने के लिए दे सकता है। लूप का प्रोग्राम आएगा, लूप का एक प्रोग्राम आ जाएगा, सीरीज आए चाहे एक लूप का कोई प्रोग्राम है। लूप प्रोग्राम आउटपुट निकालने के लिए आ सकता है, आउटपुट निकालने के लिए आएगा। ये आउटपुट निकालने के लिए आता ही है, हमेशा आता है, ये आउटपुट निकालने के लिए आता है। आप ड्राई रन अगर करना जानते हैं तो आउटपुट को आप कर सकते हैं, आउटपुट निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर आपका आ जाएगा क्लास का प्रोग्राम हो गया, ये आ गया। विजिबिलिटी मोड देख लीजिएगा, प्राइवेट पब्लिक विजिबिलिटी मोड। इस बार हमको लग रहा हो सकता है कि दे दे विजिबिलिटी मोड, प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक को देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं हम लूप, एरे, पॉइंटर। एरे का देख लीजिएगा क्वेश्चन, एरे का क्वेश्चन पूछता है। एरे का लूप हो गया, एरे हो गया। पॉइंटर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, पॉइंटर से एक क्वेश्चन पूछता है क्योंकि इंक्रीज वगैरह स्पीड वगैरह इंक्रीज करने का काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ईफ का एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, ईफ का एक क्वेश्चन आ सकता है, ईफ से स्टेटमेंट से देख लीजिएगा। ये आपका इससे क्वेश्चन आ सकता है। इतना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के ये पर इतना पढ़ के जाइए, आपका कम से कम 60 to 70% कवर अप हो जाएगा। 60 to 70% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो। थैंक यू। आप लोग के बोलने पर ये क्वेश्चन का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए। थैंक यू।